बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मैं आज बनाने लगी हूँ चनों की दाल का हलवा, या हम जिसमें पंजाबी में कहते हैं पांडा। तो वो हम बनाते हैं क्योंकि मेरी बहनें सर्दियाँ आ चुकी हैं, इंतज़ार कर रही होंगी कि ये नहीं आपने दिखाया, सर्दियों की ये सौगात होती है। तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ बना के। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चनों की दाल ली आधा किलो, इसको मैंने धोकर डाल लिया। ये 1 किलो दूध जो इसमें डल जाएगा। बिस्मिल्लाह। दाल ने नरम होना है तो ये ऐसे करना चाहिए। जो कच्चा दूध होता है उसमें भी ये कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये मनपसंद बात होती है, हर किसी का अपने दिल की बात होती है। तो हमें जो है कच्चे दूध में भिगोना नहीं दिल को अच्छा लगता। तो हम जो दूध को उबाल लिया हुआ है तो वो दूध हमने डाल दिया दाल के अंदर। तो ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, अपने अपनी पसंद है। तो ये दाल हम एक रात भर के लिए भिगो दी है, तो सुबह इसका हम तैयारी करेंगे। अच्छा प्यारी बहनों, ये जो मैंने चने की दाल दूध के अंदर भिगोई थी, इसको कम से कम 8 घंटे हो चुके हैं। तो ये अच्छी तरह नरम हो चुकी है। अब हम इसको पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने पीस लेनी है। ये पिस गया। जो दाल का बेसन टाइप होता है हमेशा बन चुका है। बिस्मिल्लाह। ये जी ऑयल डाला मैंने, जो ऑयल हम खाते हैं घर में आम, वो डाला है। देसी घी इसलिए नहीं डाला, जब वो पकता है तो उसकी हींग सबको पसंद नहीं आती। अच्छा, ये दाल का मेजा पीस कर बनाया है, ये फीका बिल्कुल, इसको फीका ही रखना था। अच्छा जी, ऑयल को गर्म करके अच्छी तरह चूल्हे की आंच हल्की कर देनी है। ऑयल को इतना तेज गर्म नहीं करना, हल्का गर्म हो बाद में उसमें ये ऐसे पकौड़े लगा लेने हैं। अच्छा जी, ऐसे पकौड़े निकालने हैं तो इनको स्याह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो लड्डू बनने थे वो फ्राई हो चुके हैं, यानी पकोड़े कह लें लड्डू कह लें, एक ही चीज है। अब ये देखने ये करना कि इनको अब तोड़ना है, इनको तोड़ लेना ऐसे। अच्छा, मैं एक दफा फिर बता दूं अपनी बहनों को, आधा किलो चनों की दाल ली थी, मैंने किलो दूध डाला था। फिर मैंने जब ग्राइंडर पीसा वो दूध साथ शामिल कर दिया। काम भी हो जाएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आपकी मर्जी के मुताबिक कम ही डालें, इतना पतला भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हम ऑयल यूज़ करते हैं घर में उसमें फ्राई कर लिए हैं। अब हम देसी घी भी इस्तेमाल करेंगे, वो दिखाते हैं। ये सारे पकोड़े मैंने तोड़ लिए। अच्छा जी, ये पकोड़े हमने तोड़ के रख लिए। ये किशमिश और ये बादाम है, तो ये जी नारियल, ये पिस्ता, ये काजू है। ये सब चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक होती हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कम भी डाल सकते हैं। अपनी मर्जी की जो चीज़ अच्छी लगती है वो ज्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए अब नारियल है, ये हम ज्यादा पसंद नहीं करते घर में ऐसा खाना, खुश्क नारियल, तो ये मैं बिल्कुल कम डाल रही हूँ। अच्छा जी, वो ऑयल हमने निकाल दिया जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे। अब हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले कढ़ाई में 1 प्याली पानी डालते हैं। अब इसमें देसी घी डालते हैं। ये तकरीबन आधा किलो देसी घी डाला है, थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें कम ना डालें। बिस्मिल्लाह। अब मैंने कढ़ाई में पहले पानी डाला है और फिर उसमें चीनी डाल ली है, ऑयल डाला है। इसलिए खाली ऑयल डालते हैं, उसका फिर खुशबू जो होती है ना महक देसी घी की, वो फैल जाती है। तो कोशिश करें कि खाली देसी घी ना डालें। अच्छा जी, ये चट्टू में पहले भी पिस्ते कूटे हुए थे, उसमें पहले मैं पिस्ते कूट लेती हूँ। तो ये ज़्यादा भी पाउडर टाइप नहीं करने। अच्छा, अब काजू को कूटते हैं, नरम नरम से होते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको लेते हैं। अच्छा जी, अब बारी है एंड में बादामों की।
ये चीनी जो है ये बिल्कुल पिघल चुकी है। इसमें डालते हैं सब्ज़ इलायचियाँ। अच्छा जी, अब डालते हैं अंदर ये जो पकौड़े। बिस्मिल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए इसको दम देते हैं, डाल देते हैं। अच्छा, अब जो है ये ड्राई फ्रूट वगैरह ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब ये तैयार हो चुका है, लेकिन इसको हल्का सा दम पे रखेंगे। लेकिन तैयार हो चुका है, देखो रेडी है। अब तो ये थी, मैं अपनी बहनों को दिखाई आज की रेसिपी। अच्छा प्यारी बहनों, ये मैंने आज की रेसिपी दी आपको। मेरी बहनों को पता है ये तोहफा होते हैं सर्दियों की चीज़ें। तो मैंने आज रेसिपी दिखाई चनों की दाल का हलवा। तो मुझे उम्मीद है तो ये हलवा पसंद आएगा मेरी बहनों को। हलवा कह लें, भांडा कह लें, जो मर्जी कह लें, बस ये ताकत की चीज़ है। तो मैं अपनी बहनों को फिर बताना ज़रूरी समझूंगी कि आम आयल जो हम खाते हैं आयल, उसमें मैंने इसके पकौड़े निकाले। बाद में देसी घी इस्तेमाल किया, घर का बना होता है देसी घी हमारा, हमने वो इस्तेमाल किया। वो आधा किलो थोड़ा ज़्यादा था। तो दूसरा ये है कि आधा किलो दाल थी, आधा किलो चीनी, 1 प्याली पानी की। बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ अंदर से, ये देखें। अच्छा, आज की मेरी रेसिपी मेरी बहनों को पसंद आए, मेरे बच्चों को, बेटियों को, भाइयों को पसंद आए, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।